जय श्री राम मित्रों, वंदे मातरम। सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। आप अपना जीवन देश के लिए जिए और हम सभी को अपना जीवन देश के लिए अवश्य जीना चाहिए। मित्रों, आज मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत लोगों के मन में रहता है कि हम देश की सेवा कैसे करें। देश की सेवा ये नहीं कि हमने केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडे ला के नारे ला के की, वो तो है ही है, लेकिन सच्ची देशभक्ति क्या है, कैसे हम अपने राष्ट्र को सबल बनाएं, कैसे हम राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएं, कैसे पावरफुल बनाएं। तो हम सभी को बहुत गहराई से ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे समाज में बहुत राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो कि बुरा सोचते हैं हमारे देश के बारे में। तो उनको हमें ध्यान में रखते हुए सेवा करनी है। हर एक वस्तु का ध्यान दीजिए, समाज में कोई गलत गतिविधि तो नहीं हो रही, कैसे हम उसको ध्यान में रखते हुए अपने देश की सेवा करें। साथ ही हमारे जहाँ भी हम रहते हैं आस पड़ोस में देखें कि कोई देश विरोधी तत्व तो नहीं है हमारे आसपास, उनको गहराई से देखें और जितनी संभव हो सके आप अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहिए। जैसे कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ये भी एक देश सेवा है। आप अधिक से अधिक स्वच्छता का ध्यान रखें, ये भी एक देश की सेवा है। आप अधिक से अधिक लोगों की सेवा करें, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करें, उनको आगे बढ़ाएं। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अभी भी वस्तुओं का अभाव है, साधनों का अभाव है, तो उनका हम सहयोग करें। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम निश्चित आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत लोग सेवा करते हैं लेकिन उनको सही सेवा का ज्ञान नहीं होता है कि हमें कैसे सेवा करनी है। हम उन लोगों की सेवा करें जिनको आवश्यकता है, अपने धन को व्यर्थ न गंवाएं। हम इधर उधर की वस्तुओं में दिखावे में अपना पैसा व्यर्थ करते रहते हैं। सच्ची सेवा यदि आप करना चाहते हैं तो आप गौ माता की सेवा कीजिए, आप पेड़ पौधे लगाइए अधिक से अधिक, और जितने पक्षी हैं, चिड़िया हैं, तोता मैना कबूतर, उनकी सेवा कीजिए। अपने आसपास के वातावरण को जहाँ रहते हैं स्वच्छ बना के रखिए, और जो जरूरतमंद लोग हैं यदि उनके पास साधनों का अभाव है, वस्तुओं का अभाव है, तो आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, अगर किसी को धन की आवश्यकता तो धन दें, किसी को कपड़े की आवश्यकता तो कपड़े से उनका सहयोग करें, भोजन की आवश्यकता तो भोजन उनको देने का प्रयास करें। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो संपन्न भी हैं, गरीब भी हैं, मध्यम परिवार से भी हैं। तो हमें मिलजुल के रहना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। बस मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि यदि हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी वस्तुओं पे ध्यान दें, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास कुछ देश विरोधी लोग तो नहीं रह रहे, कुछ अराजक तत्व तो नहीं रह रही जो कि हमारे समाज को, हमारे देश को हानि पहुंचाएं। ऐसे लोगों से हम सावधान रहें। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, प्रयास करें कि उसका आधार कार्ड देखने का प्रयास करें, और धीरे धीरे आप अपने समाज में लोगों को जागरूक कीजिए अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। तभी हमारा देश सशक्त भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। और अपने जो मिलने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाएं। जब हमारे साथी, हमारे मित्र आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जयकारा लगाने से देश आगे नहीं बढ़ता। वो आवश्यक है कि हमारे अंदर ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। इसके बिना तो जीवन अधूरा है। जयकारा लगाने के साथ आप सच्ची निष्ठा से, सच्ची देशभक्ति से, सच्चे विचारों से, झूठ के मार्ग पर ना चलते हुए सच्चे मार्ग पर चलें और अधिक से अधिक लोगों की सेवा करें।
प्रकृति की रक्षा करें, जीव जंतुओं की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें और अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। माता पिता की, गुरुजनों की यथासंभव हमारे जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण केवल ये भाव से होना चाहिए कि हमें लोगों की सेवा करनी है, हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, हमें देश की सेवा करनी है, तो ही हम अपने भारत को सशक्त एवं शक्तिशाली भारत बना सकते हैं। यदि हम अपने लिए जीना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने माता पिता का ध्यान रखें, भाई बहनों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें, राष्ट्र का ध्यान रखें, तो ये हमारा जीवन सार्थक होगा एवं उन्नत जीवन होगा, सफल जीवन होगा और सारे कार्य प्रभु की आराधना करते हुए, भक्ति करते हुए, उसे प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु मेरा ये जीवन केवल सेवा के लिए हो, मेरा ये जीवन केवल अच्छे कार्यों के लिए हो, तो आप देखेंगे आपका जीवन उन्नत होगा, आप सफल होंगे और आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैंने अपने कुछ जो मेरे मन में विचार चलते हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हम कैसे अपने समाज में जिए, कैसे हमारे जीवन का उद्देश्य हो, कैसे हम लोगों की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। तो यथासंभव जैसे आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं करते रहिए और लोगों को आगे बढ़ाते रहिए और सबका ध्यान रखिए, प्रकृति का, जीव जंतुओं का, परिवार का, माता पिता का, गुरुजनों का, सबका ध्यान रखिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। और एक हमारे शास्त्रों में कितना सुंदर श्लोक दिया हुआ है, सुखी वसन संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी निर्भर पूरी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाव भवेत्। ऐसे भाव के साथ यदि हम जीते हैं तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो आज मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जैसे मेरा एक उद्देश्य है कि मैं मेरे जीवन का कि अधिक से अधिक लोगों में योग सिखाना चाहता हूँ, तो आप भी यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो नियमित योगाभ्यास अवश्य करें, क्योंकि हम स्वस्थ होंगे, हम बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, तभी हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमें स्वस्थ रहना है स्वयं, फिर औरों को स्वस्थ रखना है। सभी को जय श्री राम, जय है, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।